गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना है यहाँ पर। और ये चैप्टर 4 आप 9th क्लास में भी समझ करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी समझिए ठीक से। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? दैट इक्वेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपके सिलेबस में यहाँ पर। तो लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है वो आप यहाँ पर देखिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by plus c is equal to 0. It is general form of a linear equation where x and y are variables and a, b, c are constant. जहाँ पर x और y वेरिएबल हैं और a, b, c कांस्टेंट हैं। यहाँ पर कांस्टेंट जानते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से, और x y वेरिएबल हैं। यहाँ पर अक्षर संख्या है x y z a b c d कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल में। एक्स और वाई वेरिएबल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टू इक्वेशन गिवन है आपके सिलेबस में। तो आप क्या करेंगे कि हम इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये बेटा टू इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो ये जनरल फॉर्म तो आपको पहले से ही लर्न होगी। दो इक्वेशन हमने लिए यहाँ पर, टू इक्वेशन। फर्स्ट हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हियर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स हैं। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर कभी कभी तो वन सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं उसको, कभी मैनी सॉल्यूशन आते हैं, कभी नो सॉल्यूशन आते हैं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता है ना। तो हम कैसे पता करेंगे विदाउट सॉल्व किए इक्वेशन को कि इस पेयर के कितने सॉल्यूशन होंगे? वन सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा? जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो या तो वन सॉल्यूशन आएगा या मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक तो मेथड ये है कि हम इक्वेशन को सॉल्व करें। इक्वेशन सॉल्व करने के कई मेथड आपने पढ़े बेटा 9th क्लास में। एलिमिनेशन मेथड आपने समझा है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कंपैरिजन मेथड और ग्राफिकल मेथड। ये 5 मेथड आप समझ चुके हैं, और वही यहाँ पर ग्राफिकल मेथड आपको समझना है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो किस तरह से हम पता कर सकते हैं विदाउट सॉल्व किए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो ये पता करने के लिए आपको यहाँ पर a1/a2 फाइंड करना होगा। a1/a2 फाइंड करेंगे पहले हम, उसके बाद b1/b2 फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम c1/c2 फाइंड करेंगे। ये तीनों वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, जिसमें 3 कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट है कि इफ a1/a2 is not equal to b1/b2, then given pair of linear equation will be unique solution। यदि ये कंडीशन आती है तो जो गिवन पेयर है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मींस वन सॉल्यूशन होगा। ये टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, इसको आपको लर्न करना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन जो मैंने आपको समझाई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब जो सॉल्यूशन होते हैं कैसे होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन का मीन्स है कि वहाँ पर लाइनें वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, ठीक है। यूनिक का मतलब है वन सॉल्यूशन वन कब आएगा? जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी वन पॉइंट पर। और सेकंड केस है कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यदि ये कंडीशन आ जाए तब क्या होगा? नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। देखिए यहाँ पर इस केस में तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, मींस वन सॉल्यूशन होगा। और सेकंड केस होता है कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यदि ये कंडीशन आ जाती है तब इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं और लाइनें कोइंसिडेंट होती हैं। यदि ये कंडीशन वेरीफाई होती है तब कितने सॉल्यूशन होंगे? पेयर के मैनी सॉल्यूशन। और मैनी का मतलब वहां पर लाइनें कोइंसिडेंट होंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, सेकंड लाइन, ठीक है, एक के ऊपर दूसरी के उससे मैनी पॉइंट मीट करते हैं, इसलिए वहां पर मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर 3rd नंबर पर गिवन है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देन कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। और थर्ड केस होगा कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू
C1 अपॉन C2, तब इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है और पैरेलल लाइनें होती हैं। लाइन पैरेलल होती हैं तब वो लाइनें कहीं मीट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं। पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करती, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तब उसमें नो सॉल्यूशन होगा। जब लाइन मिलेंगी नहीं, सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ये सेकंड नंबर पर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, देन पैरेलल लाइन्स और नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा ये तीनों कंडीशन तीनों आपको लर्न करनी है, ठीक से लर्न कर लेंगे आप इनको। इसके बाद हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इसको रफ कर दूंगा। यहाँ से देखिए, इसको रफ कर लिया गया है और हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज है 4.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे आप। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether pairs of linear equations are consistent और inconsistent। ये पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये पता करना है आपको। तो कंसिस्टेंट कब होता है पेयर, जब उसके सॉल्यूशन आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है तब भी पेयर कंसिस्टेंट कहलाता है, मैनी सॉल्यूशन होंगे तब भी पेयर कंसिस्टेंट कहलाएगा। नो सॉल्यूशन की कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा तब पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट। मैनी सॉल्यूशन है तब कैसा होगा, कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन है तब इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन है ही नहीं है तब इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन है वो यूनिक हो चाहे मैनी हो तो कंसिस्टेंट पेयर कहलाएगा। ठीक है, इसे संगत और असंगत कहते हैं हिंदी में। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन है इसकी 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपको गिवन है। तो इसको पहले हम जनरल फॉर्म में नोट कर लेंगे। जनरल फॉर्म में क्या होता है, राइट साइड में 0 रखना होता है, तो जो राइट साइड में कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में ले आएंगे। इस तरह नोट करेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 8 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। कोई भी टर्म लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू लेफ्ट आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। ये टर्म प्लस की इधर आएगी, माइनस हो जाएगी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इट इज सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ से हमें पता करना है कि ये पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में नोट कर लिया है और हम यहाँ से फाइंड करेंगे A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2, अब A1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट A होता है, y का कोफिशिएंट B होता है, कांस्टेंट टर्म को C से नोट करते हैं। तो A1 कितना है 2, x को छिपाइए A1 आ जाएगा, और A2 कितना है 4। ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट A होता है, y का कोफिशिएंट B होता है, और कांस्टेंट टर्म को हम C से नोट करते हैं। तो देखिए A1 अपॉन A2 क्या आया, 2 अपॉन 4, ये कैंसिल हो रहा है, 2 बन जा 2, 2 2 या 4। इट मीन्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। नाउ B1 अपॉन B2 फाइंड करेंगे। B1 अपॉन B2 क्या है, -3 अपॉन -6। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जा 3 2 जा, तो ये आया B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल आ जाते हैं तो आपको C1 अपॉन C2 भी फाइंड करना होगा। यदि ये दोनों इक्वल नहीं आते तो फिर C1 अपॉन C2 फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, फिर वहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये इक्वल हैं। देयरफॉर नाउ वी फाइंड C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल, इट मीन C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो आप नोट करेंगे यहाँ पर बिकॉज हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, इक्वल नहीं है ये C1 अपॉन C2। देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज कंसिस्टेंट। कैसा पेयर है ये, कंसिस्टेंट है। इसका कैसे सॉल्यूशन होंगे, नहीं ये नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट आएगा यहाँ पर। कैसा आएगा, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट नहीं है, इट इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन है।
है ना। आपको बताया था इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तब यूनिक सॉल्यूशन होता है और उसमें कंसिस्टेंट होता है पेयर। सेकंड था कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल हैं तब मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तब भी कंसिस्टेंट होता है पेयर। और एक कंडीशन बताई थी थर्ड कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 तब पेयर कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। इस कंडीशन में लाइनें पैरेलल होती हैं, जब लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो यहां पर जो कंडीशन है ये कैसी है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। इस कंडीशन में लाइन पैरेलल आएंगी, ठीक है, जब पैरेलल आएंगी तो नो सॉल्यूशन, कहीं मीट नहीं करेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब ये पेयर कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। आप लिखेंगे देयरफॉर गिवन पेयर इज इनकंसिस्टेंट। इसके बाद आप नोट कर देंगे यहां पर देयरफॉर गिवन पेयर इज इनकंसिस्टेंट। आंसर आया समझ में। इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं, समझ गए ना। जब 1 सॉल्यूशन होगा तब भी कंसिस्टेंट है, मैनी सॉल्यूशन होंगे तब भी कंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन जैसा आप देख रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट है पेयर। तो नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। इनको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, इक्वेशंस को, उनका नेचर बताना है कैसा होगा। देखिए हम इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से, फिर आपको समझाते हैं ग्राफिकली किस तरह सॉल्व करेंगे। तो बेटा इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 6 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आता है और 100% आता है, इसलिए इस एक्सरसाइज को आप ठीक से समझ लेंगे। चैप्टर 4 से बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ग्राफिकली, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। ग्राफिकली सॉल्व करना है और नेचर बताना है। नेचर में क्या बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ पर इसका सेकंड नंबर का कोई भी पार्ट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सभी सॉल्व करने का एक ही मेथड है, सेम मेथड रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लूँगा इसमें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं लूँगा बेटा यहाँ पर, तो देखिए मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ आपके सामने, किसे ग्राफिकली सॉल्व करना होगा, इसलिए हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है जैसे, तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो आप देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, x + y = 3, x + y = 3 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है 3x - 2y = 4, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है हमारी, इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से। मैंने क्वेश्चन आपकी बुक से ही लिया है, तो ग्राफिकली मेथड से किस तरह सॉल्व करेंगे। इट इज इक्वेशन फर्स्ट और इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा बहुत ही अच्छी तरह क्वेश्चन आपको आना चाहिए, तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आप पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड कर लीजिए या y की वैल्यू x की टर्म में। ऐसा करने से इसको सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड करें या y की x में, आपकी मर्जी है। तो फर्स्ट से हम लिख लेते हैं यहाँ पर y = 3 - x, ठीक है। y की वैल्यू मैंने x की टर्म में फाइंड कर लिया, y = 3 या x = 3 - y नोट कर सकते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। देखिए ये टेबल बनाएंगे और इस टेबल में एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन आपको फाइंड करने होंगे, कम से कम 2। लेकिन मेरा जो एडवाइज है आपको ये है कि आप 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है, जिससे कि कहीं मिस्टेक हो जाए तो पकड़ में आ जाए आराम से। तो यहाँ पर x, यहाँ y नोट कर लेंगे। अब इस इक्वेशन में राइट साइड में जो वेरिएबल है इसके प्लेस पर अपनी ओर से कोई नंबर पुट करना है आपको। जैसे 0 पुट कर दें, 1, 2, 3, कोई भी नंबर जो भी आपके माइंड में आए। तो x की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y = क्या आएगा बेटा बताइए, 3 आएगा। 3 - 0 आएगा ना, तो 3 आएगा। तो हमने y के प्लेस पर 3 नोट कर दिया। ये नंबर सावधानी से पुट करना कि x की वैल्यू 0 पुट किया तो x के सामने 0 नोट करना है, कि y के सामने नोट कर दिया रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 आई तो y के सामने 3 आ गया। अब मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 3 - 1 मतलब 2 आ जाएगी, है ना। और अब बताइए क्या पुट करना चाहते हैं आप यहाँ पर। मान लो कि हमने यहाँ पर पुट कर दिया 2
और 2 पुट कर दिया मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 - 2 तो 1 आ गया। तो हमने एक टेबल बना ली, ठीक है। कम से कम आपको, वैसे तो 2 सॉल्यूशन फाइंड करना जरूरी होता है, कंपल्सरी है, लेकिन आप 3 फाइंड करेंगे, ठीक है। इस तरह इक्वेशन फर्स्ट से हमने एक टेबल तैयार कर दी। इसी तरह सेम आप सेकंड इक्वेशन से भी टेबल तैयार करेंगे। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखिए सेकंड इक्वेशन से अब आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए या y की फाइंड कर लीजिए। तो मैं x की फाइंड कर लेता हूँ। देखिए ये हो जाएगा, फिर x में प्रॉब्लम आ सकती है, y की फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 से फिर डिवाइड करना होगा तो पॉइंट में आ सकता है। आप कोशिश ये करेंगे कि जो नंबर है ये इंटीगर में है, डेसिमल में नहीं है, ठीक है। डेसिमल में आ जाएगा सॉल्व तब भी हो जाएगा फिर, लेकिन आपको पॉइंट का भी ग्राफ पेपर हिसाब लगाना पड़ेगा, है ना, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप क्या करेंगे, ऐसा रिजल्ट फाइंड करेंगे कि ये टेबल में पूरे नंबर होल नंबर में आए, वो इंटीगर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अगर मान लो होल नंबर में नहीं मिल रहा है, डेसिमल में आए तो डेसिमल में लिख दीजिए फिर, ठीक है। देखिए सेकंड से मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या होगा, -2y इज इक्वल टू 4 - 3x, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू 3x - 4, ठीक है। बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गए सभी के, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x - 4 अपॉन 2। अब इसके लिए हम यहाँ पर टेबल प्रिपेयर करेंगे बेटा। देखिए ये टेबल बना देता हूँ मैं यहाँ पर। इसमें भी आपको 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। टेबल आप अच्छे से ठीक से बनाएंगे स्केल की हेल्प से। अब देखिए x है, इसके प्लेस पर कोई वैल्यू पुट कीजिए। जैसे मैं x के लिए 0 पुट कर देता हूँ। 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे -2 आएगा। y की वैल्यू क्या आएगी -2, ठीक है। तो 0 - 4 अपॉन 2 -2 हो गया। अब क्या पुट करें, यदि आप 1 पुट करेंगे बेटा तो 3 1 जा 3, 3 - 4 तो -1 अपॉन 2 आएगा, मतलब माइनस का 0.5 आएगा। कोशिश ये हो कि होल नंबर में आए, इंटीगर में आए। तो मैं क्या पुट कर दूँ, 2 पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा 2 3 या 6, और 6 - 4 क्या हो गया 2, 2 से 2 को डिवाइड करें 1 आ जाएगा, है ना। और अब क्या पुट करें बताइए, अगर हम यहाँ पर माइनस का 2 पुट कर दें, -2 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, -2 पुट करेंगे तो माइनस का 6 और -5, -10 अपॉन 2 माइनस का 5 आ जाएगा, है ना। और अगर हम 2 नहीं पुट करके 3 पुट करें तो क्या होगा, तो पॉइंट में आएगा, है ना। और 4 पुट कर दें, चलो 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। 3 3 या 9, 9 - 4 कितना हो जाएगा, 9 में से 4 सेपरेट करेंगे तो 5, 5.2.5। चलो पॉइंट का भी हिसाब लगा के आपको बता देते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 या 9, 9 - 4 कितना होगा 5, 5 अपॉन 2, और 5 अपॉन 2 क्या होता है 2.5, तो y की वैल्यू 2.5 हो गई, ठीक है। तो हमने दोनों इक्वेशन से 2 टेबल तैयार कर लिए। पहला काम ये है हमारा। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 6 पार्ट में वो नंबर डिवाइड होते हैं। जैसे ही आप एक टेबल बनाएंगे तो इसका 1 नंबर मिल जाएगा आपको, 1 मार्क। सेकंड टेबल का भी 1 मार्क होता है बोर्ड में, ठीक है। फिर ग्राफ पेपर बनाएंगे, अलग अलग नंबर डिवाइड होते हैं। 6 नंबर, आंसर का अलग नंबर होता है और स्केल लिखने का नंबर अलग होता है। अब ग्राफ पेपर पर हम आते हैं बेटा। तो ग्राफ पेपर पर हम क्या करेंगे, देखिए आप ग्राफ पेपर पर क्या करना है आपको। ग्राफ पेपर पर सबसे पहले आपको बीच में एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। जो ग्राफ पेपर है इसमें आप यहाँ पर बीच में स्केल और पेंसिल की हेल्प से ग्राफ पेपर आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो जो लाइन आपको दिखाई दे रही है बीच में डार्क लाइन, इस पर आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, सीधी स्ट्रेट। एरो का साइन लगा देना, बिकॉज लाइन जो होती है उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। बोथ साइड एरो के साइन, यहाँ पर आप एक्स नोट कर देंगे और लेफ्ट साइड में एक्स डैश। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो वर्टिकल लाइन भी बीच में आपको लाइन पर लाइन ड्रॉ करना है सीधा, स्केल की हेल्प से और पेंसिल से आपको ये लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। इस पर भी बोथ साइड एरो के साइन लगाना, यहाँ वाई नोट करना और यहाँ पर वाई डैश, ठीक है। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर ईच अदर इंटरसेक्ट करेंगे आप वहाँ पर नोट कर देंगे 0, ये ओरिजिन होता है। एक्स और वाई एक्सिस दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन हो गया, 0 नोट कर देंगे वहाँ पर। अब देखिए आप टेबल देखेंगे, टेबल में नंबर कैसे हैं आपके 0 1 2 3, है ना, यही तो नंबर हैं।
तो आपको स्केल ऐसा लेना है कि ये सभी नंबर उसमें इंक्लूड हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर नंबर छोटे छोटे से हैं तो आप 1 2 3 से काम चला लेंगे। तो ये यहाँ से ओरिजिन से राइट साइड में चलते हैं, प्लस में चलते हैं, लेफ्ट में माइनस में चलते हैं, एब प्लस में और बिलो माइनस में। तो राइट साइड में प्लस में चलेंगे बेटा, तो ये डार्क लाइन आ रही है आपको दिखाई दे रही है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक कॉलम होते हैं। तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे 1 और यहाँ पर नोट कर देंगे 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। लेफ्ट साइड में चलेंगे ओरिजिन से -1 -2 -3, ठीक है, -4। एवो चलेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा और ये 2 3 4, ठीक है। बिलो चलेंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस तरह से नंबर डाल लेंगे। इसमें सभी नंबर जो टेबल में इंक्लूड हो गए। मान लीजिए कि यहाँ पर नंबर थोड़ा बड़े होते और तो हम 2 2 का डिफरेंस ले सकते हैं, 2 4 6 8, ऐसी तरह -2 -4 -6, इस तरह से। और भी बड़े नंबर हैं तो 5 का डिफरेंस ले सकते हैं, 5 10 15। और लार्जर हैं तो 10 का डिफरेंस, 20 का, 50 का, 100 का। वो नंबर जो डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा आपकी टेबल पर, टेबल में कितने बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है। और आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर ही सेपरेट स्केल ले सकते हैं, अलग अलग। जरूरी नहीं कि जो स्केल हम एक्स पर ले रहे हैं वही वाई पर है। यहाँ 1 का डिफरेंस तो हम 2 का भी ले सकते हैं, है ना। तो आपकी मर्जी है किस तरह से आप स्केल लेते हैं। अब देखिए जो सबसे पहली टेबल है इसको इस पर शो करेंगे। तो फर्स्ट टेबल में एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, वाई की 3 है। जब भी आप चलेंगे यहाँ पर तो ओरिजिन से चलेंगे, इस पॉइंट से ओरिजिन से। एक्स की वैल्यू 0, वाई की 3 है। एक्स की 0 इसका एक्स पर बिल्कुल नहीं चलना, यहाँ से वाई की वैल्यू प्लस की 3 है, इसलिए यहाँ से एब हो जाएंगे सीधा। +3 कहाँ है बेटा, ये तो यहाँ पर आप पेंसिल से पॉइंट लगाएंगे छोटा सा और इस पर इस तरह सर्कल बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 0,3 स्मॉल ब्रैकेट में। कोऑर्डिनेट ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट में राइट किए जाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट लगाकर सर्कल छोटी सी इसलिए बनाई गई है कि वो पॉइंट दिखाई दे कि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। जब हम सर्कल नहीं बनाते ऐसे पॉइंट लगा देते हैं तो वो पॉइंट दिखाई नहीं देता। कि पेंसिल ऐसी आती है बढ़िया क्वालिटी की कि पॉइंट कहाँ लगाए वो दिखाई नहीं देगा। यदि हम पॉइंट लगाकर थोड़ा स्मॉल सर्कल बना देंगे तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा, दिखाई देगा कि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट भी नोट कर देंगे। सेकंड नंबर देखें क्या है कोऑर्डिनेट, 1,2। तो देखिए 1,2 यहाँ से चलेंगे, 1 है, एक्स की वैल्यू प्लस में और वाई की वैल्यू +2 है, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आ जाएगा 1 2, ठीक। थर्ड नंबर देखिए 2 1, तो फिर से ओरिजिन से चलना है, 2 प्लस का है और वाई की वैल्यू +1 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 1, ठीक। अब आप स्केल लेंगे और ये तीनों पॉइंटों पर ऐसे स्केल को रखेंगे, ये तीनों पॉइंट उस स्केल पर लाई करेंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे। यदि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई नहीं करते, टच नहीं करते स्केल को, तो समझ लेना आपका कैलकुलेशन कहीं कहीं रॉन्ग हो गया है या आपने ग्राफ में पॉइंट सही नहीं लगाए हैं, ठीक है। स्केल लेकर के सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इसको इनको मीट करते हुए। तो देखिए यहां पर इस तरह से लाइन सीधी चली जाएगी, इस पर लाइन को और आगे बढ़ा देना है, पॉइंट से पॉइंट तक ही नहीं रखना है आपको, इसको आगे खींचते चले जाना आगे, ठीक है, ड्रॉ कर देना और इस पर दोनों साइड एरो के साइन लगा देना। फिर ये लाइन जिस इक्वेशन की लाइन है वो इक्वेशन इस लाइन के ऊपर आपको नोट कर देनी है। कौन सी इक्वेशन थी इसकी, फर्स्ट इक्वेशन x + y = 3। जहां भी आपको स्पेस दिखाई दे वहां पर नोट कर देंगे x + y = 3, जिससे कि पता रहे कि ये लाइन इस इक्वेशन की लाइन है। दिस लाइन इज लाइन ऑफ ए इक्वेशन x + y = 3। ओके, नाउ नेक्स्ट टेबल। अब आप सेकंड टेबल देखेंगे। ये सेकंड टेबल है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 है। फिर से ओरिजिन से चलेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो यहाँ से -2 चलना है आपको। -2 कहाँ पर है, y की वैल्यू ये -2 है, ठीक है। यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे इस तरह से और नोट कर देंगे 0 -2। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट में ही नोट करना है आपको। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है, तो प्लस का 2 है और y की 1 है, तो यहीं पर फिर से आगे, तो फिर से अगेन यही नोट कर देता हूँ 2 1, पॉइंट ये हो गया। और थर्ड नंबर है 3,2.5, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 2.5, तो यहाँ से एओ चलना है 2.5। देखिए 2 हो गया और 2.5 कहाँ पर होगा, अब आपको 0.5 का हिसाब लगाना पड़ेगा, है ना। 2 और 3 के ठीक बिटवीन होगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5। हाँ बेटा, ये पॉइंट हो जाएगा 2.5, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये पॉइंट हो गया 2.5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3,2.5, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट यहाँ पर लगा दिया 3,2.5। अब हम स्केल लेंगे और ये तीनों पॉइंट देखिए एक ही सीध में आ रहे हैं, 0, -2,
2.1 और 3.3 2.5। 2.5 का मतलब समझ गए ना, 2.5 देखिए 2 है वो 3 है, इसके ठीक बिटवीन 2.5 होगा। अब आप स्केल लेकर के स्केल को सीधा रखेंगे और तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये लाइन सीधी चली जाएगी, इसको इधर भी आगे बढ़ा देंगे। कुछ बच्चे क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट ही लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। बेटा कुछ लंबा सा स्केल ले लो, पूरे ग्राफ पर लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब इस ग्राफ में जो लाइन ड्रॉ की गई है ये किस इक्वेशन की लाइन है? सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन थी हमारी 3x - 2y = 4। उस इक्वेशन को इस लाइन पर नोट कर देंगे आप। इक्वेशन है 3x - 2y = 4, ठीक है। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन नोट कर दी इस पर। इस तरह बेटा दोनों इक्वेशन की हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आपको क्या करना है, इसमें स्केल नोट करना है। अभी स्केल रह गया, यदि आप स्केल नोट नहीं करेंगे तो वहाँ भी आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1 मार्क्स लेस हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्केल। तो स्केल किस तरह नोट करते हैं बेटा पहले ही बता चुका हूँ आपको, या फिर समझिए आप यहाँ पर, यहाँ लिखना ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इसके नीचे लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस। 1 सेंटीमीटर = यहाँ भी 1 सेंटीमीटर = ठीक है, यही सेम नोट करना है। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर = क्या रेट किया हमने? 1 यूनिट। दोनों पर ही 1 यूनिट लिया, 1 सेंटीमीटर = यहाँ पर आ जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। इधर भी 1 यूनिट, ठीक। इस तरह से आप स्केल नोट कर देंगे। तो ग्राफ पेपर तो बन गया, लेकिन अभी हमने आंसर नोट नहीं किया। यदि आंसर नोट नहीं करेंगे तो फिर नंबर कट जाएगा। आपको सावधानी रखनी है, प्रत्येक स्टेप को नोट करना है, कोई स्टेप छूटने नहीं पाए। अब आप नोट करेंगे इसमें जहां पर आपने ये वर्क किया है कॉपी में, ऑन द ग्राफ पेपर। देखिए हम नोट करेंगे यहां पर ऑन द ग्राफ पेपर, both lines intersecting each other at the point। देखिए किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? 2,1 पर। each other at the point 2,1। therefore solution of the given equation are, solution of the given pair is x = 2 and y = 1। आंसर राइट। तो इस तरह से बेटा आपको आंसर लिखना होगा। ऑन द ग्राफ पेपर बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच एट द पॉइंट 2,1, देयरफॉर x = 2 एंड y = 1। आंसर हो गया इसका। दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही उस पेयर के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसके सॉल्यूशन होंगे। या दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हो, बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट, या दोनों लाइनें कोइंसिडेंट है। सपोज कीजिए एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए इस तरह से, तब आप लिखना ऑन द ग्राफ पेपर बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। कोइंसिडेंट होगी तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। या दोनों लाइनें पैरेलल हो तब आप लिखना ऑन द ग्राफ पेपर बोथ लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। आंसर समझ में आ गया? तो बेटा आज की वीडियो में यही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे। तो आज की वीडियो में यही रहेगा वर्क। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके बाय।